औरतें बिगड़ गई, मर्दों के अंदर कोई हया नहीं रही। इधर देखें, मैं आपकी तरफ तवज्जो कर रहा हूं, इधर देखें लोग कहते हैं हुसैन ने करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया। मुझे बताएं क्या एकदम पढ़ दिया? एकदम पढ़ दिया? पैदा हुए पढ़ दिया? ऐसे ही पढ़ दिया? कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका, उनका कोई इब्तिदा नहीं है, कोई दिवाचा नहीं है। उनकी शुरुआत कहां से हुई है? कंपाउंडिंग इफेक्ट पढ़िएगा कभी, जो लोग इंग्लिश जानते हैं उसे पढ़िएगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट, हल्के हल्के चीजों का होना और फिर भड़ाका फूट जाना। लोग कहते हैं एकदम अटैक हो गया, कभी नहीं होता। लंबे लंबे जमाने तक चिकनी चीजें खानी पड़ती हैं। 20-25 साल तक बड़े का गोश्त खाना पड़ता है, फिर कहीं जाके ये मसला होता है। 1-2 सिगरेट खाने से अगर दिल की रगें बंद होती, अटैक आता, तो कौन सिगरेट पीता भाई? लंबी 20-25 साल नक्शेबाजी से सिगरेट पीनी पड़ती है, उड़ा उड़ा के उसका। अल्लाह मैंने बड़े एटीट्यूड के साथ फिर कहीं दिल का दौरा पड़ता है। 1-2 गुटखा खाने से कहां कैंसर होता है भाई? 15-20 साल की मेहनत तो लगती है, बकरी की तरह मुंह चलाना पड़ता है, दीवारें खराब करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर के कैंसर होता है आदमी को। मुंह में कीड़े पड़ते हैं तो डॉक्टर कहता है भाई मुबारक हो, 15 साल की मेहनत ही है, चले जाओ। लो कह लगा डॉक्टर साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। भाई दुनिया छोड़ने का टाइम आ गया, अब गुटखा छोड़ेगा तू, कैंसर हो गया तुझे। यार अपना आपको बर्बाद करते हैं लोग, शर्म नहीं आती? मुझे बताओ, जिनके पैगंबर ने 3 बार कुल्ली करी है, जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, एक वुजू में, और हर वुजू में मिसवाक किया है। आखिरी आज की अम्मी आयशा ने, मैंने पूछा हुजूर आखिरी कोई चीज की तबीयत करती? आखिरी बिल्कुल हुजूर का विसाल होने वाला है, सरकार ने फरमाया हाँ आयशा मैं मिसवाक करना चाहता हूं। आखिरी काम जिस नबी ने मिसवाक किया हो, दांतों को साफ किया हो, उनके उम्मती ये अलाए बलाए फालतू चीजें खाते पीते हो। और मियां कुछ लोग तो इतने जुर्रतमंद है, स्टेज पे बैठ के खाते हैं। मैंने देखा है, मेरी बात ये खास तौर से नोट की जाए, क्या स्टेज पे बैठ के खाते हैं। और कैसे खाते हैं देखें आप, वो स्टेज पे बैठे होंगे और मुंह में खा रहे होंगे और यहीं पे बोतल का मुंह काट लेते हैं, इसी पे थूकते रहते हैं, वो बोतल गिर जाती है, पूरा मिंबर खराब कर देते हैं। ऐसे लोग हैं, मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अपने आप के जो है वो अपने आप को मद्दाहाने रसूल समझते हैं, कहते हैं 1000 बार मुंह को धो फिर हुजूर की नात पढ़ो। मैं कहता हूं 1000 बार मत धो, एक बारी धोले से गंदे मुंह को, कम से कम एक बारी ये गुटखा थूक दे, बाद में नात पढ़ लेना। मुंह में गुटखा रखा है, नात पढ़े जा रहे हैं, बेशमी बेशरम बेहया बेखैर, गैरत नहीं आती। अरे तू जुर्रत कर रहा है, तुझे पता नहीं है किसका जिक्र है? याद रख, अगर जिक्र रसूल तकदीर बदल सकता है तो फिर बेअदबी तेरी तकदीर बदल भी से बेकार भी सकती है। याद रख इस बात को, ये हुजूर का जिक्र है, ये मेरे नबी का जिक्र है। मैं कसम खा के कहता हूं, अपनी पूरी जिंदगी में 10 साल का मेरा कैरियर है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बगैर वुजू के तकरीर नहीं की। अपनी पूरी जिंदगी में मैं मानता हूं कि यह हुजूर का जिक्र है। मैं इस तकरीर के लिए भी नया वुजू करता हूं। बताओ आप मुझे, ये ठीक है? कोई एकदम हो जाता है? मौला कायनात मौला अली, इमाम हुसैन ने सजदा कर लिया। कैसे कर लिया? मौला अली से पूछा गया आप इतने बड़े पहलवान हैं, कैसे वर्जिश करते हैं? आज वर्जिश करते हैं लड़के नहीं देखते, 6 ऐप बनाएंगे, 8 ऐप बनाएंगे, ओ बड़ा साहब जा रहे हैं इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कुछ तो मर गए, इतने बड़े बेवकूफ हैं, उसमें इतनी प्रोटीन ले ली, मर गए, दिल का बाल बंद हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल गुर्दे फेल हो गए। क्या हुआ? वो जल्दी से पहलवान बनेंगे, स्टाइलिश जिस्म बनाएंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेवकूफ हो, ये क्या स्टाइलिश जिस्म है? जब तक वर्जिश करते रहोगे वो जिस्म रहेगा। मेरे नबी की सुन्नत ये कि हुजूर का पेट कभी बाहर नहीं आया, नबी का पेट कभी बाहर नहीं आया। और सुने, मौला अली से पूछा गया आप कौन सी कसरत करते हैं? आप सबसे ज्यादा बेहतरीन पहलवान है। अगर मैं ये कहूं कि दुनिया में अली की तरह पहलवान पैदा नहीं हुआ तो ये बात बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी अली के लिए। बोलो तो जरा, इतना बड़ा पहलवान। पूछा आप ये बताएं, आप ये कौन सी वर्जिश करते हैं? मौला अली फरमाते हैं मैं कोई वर्जिश नहीं करता। कहा फिर? कहा मैं एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ता हूं। जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। ओए वो दोनों हाथ उठा के बोलना चाहिए था, दोनों बोलो। क्या करता हूं? 1000 रकात नमाज पढ़ता हूं। मुझे बताओ मौला हुसैन एक रात में 100 रकात नमाज पढ़ते थे। पूछा ये कैसे सजदा करना सीखा? कहा और किससे सीखता? अपनी माँ फातिमा से सीखा, अपने बाप अली से सीखा। अच्छा बताएं, मौला अली कहते हैं मैं अपने घर में आया हूं 15 दिन के बाद। ये हदीस बयान कर रहा हूं, ये हदीस मैंने अपने, ये हदीस जो है ना मैंने हुजूर के गुंबद के नीचे बैठ के पढ़ी है, वो भी रमजान के महीने में। और हदीस ये कि मौला अली कहते हैं मैं 15 दिन के बाद आया तो मेरी बीवी ने मुझे दरवाजा खोला, मुस्कुरा के सलाम कर दिया, और कोई जरूरत ही नहीं कुछ करने की। औरत के लिए यही काम बड़ा है। और अच्छी औरत वही होती है जो आदमी के आने से पहले माहौल अच्छा करे घर का।
एकदम सफाई उफाई करे, अपने भी कपड़े ठीक कर ले। आला हज़रत फरमाते हैं औरत को पता चले मर्द आने वाला है और चाहती है मोहब्बत बढ़े, तो फरमाते हैं उसके लिए मेकअप करे, अपने आप को सजाए सवाए और सिंगार करे। और फरमाते हैं जब शौहर आए तो आईना देखेगी ना, तो जितनी बार शौहर को दिखाने के लिए आईने देखेगी उतने ही अल्लाह सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। बोल दो बोल दो यार। अच्छा ये तो आजकल का बिदत ही नहीं हो गई है, नई बिदत हो गई। औरतें तावीज लेती फिर रही हैं, है ना, कि जरा मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करने लगे, जरा मियाँ कोई ऐसा ताबीज तो दे दे। और इनकी वाली खुद इनकी बात नहीं मानती है। और ये बरकत वाले ताबीज दे रहे हैं लोग, इनके घर में खुद भी बरकत नहीं है, ये ताबीज देंगे बरकत के। शर्म नहीं आती लोगों को इस तरह की बातें। ये हमारे लिए ताबीज वाले लोग, ये चीजें जरूरी थी। ताबीज का मैं कोई मुनकिर नहीं हूं, मैं भी ताबीज करता हूं, मेरे बाप भी करते थे, दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे, मेरी नस्ल नहीं टूटी। गौस पाक से लेके अब तक सारे लोगों ने जो यही हुआ, मगर मैं ये इसका मुखालफत नहीं करूं। ताबीज एक बरकत की चीज है, मगर मुझे बताओ क्या हम सुन्नत को छोड़ देंगे? हमारे लिए सबसे बड़ा आइडियल कुरान है, क्योंकि कुरान में मेरे नबी की सीरत भी है और सूरत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान को रख दिया एक तरफ और इसके मियाँ के पीछे पड़ी हुई, अब जो देखो इसे देखे, अब वो देखे, वो भी ताबीज कर रहा है, दिलासा दे रहा है, ठीक हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, परेशान ना हो। अल्लाह तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। औरतें क्या कहती हैं, कोई इंतकाल कर जाए ना तो कहती लो मैंने जो है ना वो ये 1 लाख बार कलमा पढ़ा। मैं कह लगे 1 लाख बार कलमा तो पढ़ा है तूने, गीबत कितनी करी है वो भी जरा गिनवा दे, कितनी गीबतें कर चुकी है वो भी जरा सवाब पहुंचा दे तेरे मुर्दे को, बताना जरा कितनी बुराइयां की है तूने इधर बैठ के। मेरी तरफ तवज्जो करें जरा यार, देखें आप, अच्छी औरत वो होती है जो शौहर आए तो अच्छा माहौल। वसीम बरेलवी कहता थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे, तो सलीके मंद शाकों का लचक जाना जरूरी है। लचक जाना जरूरी है। अच्छा औरतें ऐसी है दूसरों को दिखाएंगी मेकअप करके। अच्छा मुझे बड़ी शर्म के साथ ये बात कहना पड़ रही है, मगर कह रहा हूं, शादियों में जाती है। एक साहब कह रहे थे मेरी बीवी ने, सैयद साहब मेरी बीवी बड़ी नेक थी, मैं फिर बोली पड़ोसन ने बिगाड़ दिया। मैंने क्या हुआ? कहने लगे वो आ गई, कहने लगी वो अरे तू इतनी मालदार है, ये तू ये बता कि तू ये पर्दा करके जाती है, इतना न जेबर दिखता है न कपड़े दिखते हैं। ऐसे सभी तो अपने ही होते हैं, कौन गैर होता है? सभी अपने होते हैं। तो जो है नहीं, मैं इधर देखें, असल में आप मुझे देख रहे हैं आप, मैं बहुत सेंसिटिव इंसान हूं। एक आदमी बोलता है आवाज आ जाती है मुझे, दूर तक, बहुत दूर तक देख लेता हूं मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब आंखें हैं ना, अल्लाह ने मुझे आंखें दी हैं, तो मैं ये देखता हूं कि कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। मेरी तरफ देखें। कल लगे मैं वो मेरी बीवी को समझाया कि सब अपने ही तो होते हैं शादी में, औरतें भी यही कहती हैं सभी अपने होते हैं, सभी अपने होते हैं। तेरा ये शौहर मर जाए तो कितने तुझसे निकाह भी कर सकते हैं। कह रही है कि ते अपने होते हैं, जो गैर महरम है वो अपना कहां हो गया? चचा का लड़का कहां अपना हो गया? बोलो मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? बेपर्दा आ गई औरतें। कह लगा मेरी बीवी ने बड़ा मुझे परेशान किया। कहते फिर वो औरत ऐसी थी, उसने ऐसा समझा के गई, इतनी शैतान की खाला थी कि मेरी बीवी समझ ही गई। कहते फिर वो बेपर्दा, अब मैं उसे समझा रहा हूं कि यार तू, पहले झगड़ा हो रहा है। एक दिन वो गाड़ी में बैठ के मुझसे कह रही थी कैसी लग रही हूं, ये भी एक शौक होता है ना, कैसी लग रही हूं? तो मैंने कहा क्या पूछती हो, मुझे तो तुम जहन्नम में ले जाके छोड़ोगी। कहा क्या हुआ? पहले हुजूर फरमाते हैं जिसकी औरत एक कदम बगैर पर्दे के रखे उसे 1 साल जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। कहते हैं बेबी तुमने मुझे दयूस बना दिया, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कहा क्या हुआ? कहा देखो अगर तुम्हें मेरे लिए मेकअप कर रही थी ना, तो मैं तो सुबह भी घर पे होता हूं और शाम को भी, तो मुझसे तो कभी पूछ लेती कैसे लग रही हूं। अब तो उन्हीं लफंगों और बदकार लड़कों से पूछो जो औरतों को तकने के लिए बारातों में आते हैं। नेक शरीफ तो नीचे नजर कर लेते हैं, बेहुदा औरतों को देख करके गंदी नजरें पड़ती हैं, फिर कहती है ये बीमार कैसे हो गई, नजर कैसे लग गई। काम तो तुमने किए थे ना नजर करने वाले, इतना घटिया किस्म का मुंह बना लिया। चेहरा अच्छा खासा होता है और उस पर न जाने क्या क्या पोत के इतना बदतरीन चेहरा बना दिया जाता है। हालांकि मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि कोई भी क्रीम, कोई भी चीज इंसान के चेहरे को खूबसूरत नहीं बना सकती। का फिर का एक ही चीज खूबसूरत बना सकती है, वो क्या है? कह लगे वो है मुस्कुराना, और वो नबी की सुन्नत है। जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। अच्छा देखें आप के ये औरतें, इन पे लानत नहीं है, इन औरतों पे जरा गौर तो करो कि जो अपने मर्द के लिए नहीं सजती, बाहर जाके मुस्कुराती हैं। अपना आदमी आ जाए तो मुंह बना के बैठ जाएगी और घर में घुसने से पहले ही मैसेज कर देगी ये हो गया वो हो गया, वो कांप रहे हैं उसके पांव, जाऊं कि नहीं जाऊंगा।
कैसे हालात हो, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं बीवियों के झगड़े की वजह से। ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये आप इस पे रिसर्च कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि इस वजह से अक्सर दुनिया में, पूरी दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं। बीवी जब टेंशन देती है, आदमी कैसी गाड़ी ठोक देता है। बीबी का किरदार मालूम है कैसा होना चाहिए? हुजूर फरमाते मेरी खतीजा, जरा बोलो तो सुभान अल्लाह यार, जरा बोलो तो सुभान अल्लाह यार। मैं उस खतीजा का जिक्र कर रहा हूं जो हुजूर की, मेरे आका करीम आला फरमाते असहाबे कहफ को जब लोग सताते थे तो उन्हें गार में जाके सुकून मिलता था, और मेरे नबी के लिए आला फरमाते सय्यमा कहफे मां, सय्यमा कहफे मां, कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। आला फरमाते सैयदा खतीजा असहाबे कहफ के लिए जैसे गार थी वैसे ही खतीजा मेरे हुजूर के लिए थी। हुजूर को जाके खतीजा के पास सुकून मिल जाता था। सरकार फरमाते मैं अपनी तवज्जो कहते मैं अपने घर आया तो मेरी बीबी खतीजा ने मुझे देखा, मैं रो रहा था। कहा खतीजा ने पूछा मुझसे या रसूलल्लाह क्या हुआ? मैंने कहा लोगों ने मुझे गालियां दी, मक्के वाले मुझ पे पत्थर मार रहे हैं, मैं घर में आ गया हूं। कहने लगी मुझे अंदर ले गई, मुझे दूध का एक प्याला दिया, मैंने पी लिया तो मेरे पाँव में बैठ के बोली मेरे आका, मेरे सरकार, मेरे आका, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, गम ना करें, चाहे खतीजा रहे न रहे, मगर एक दिन वो आएगा कि अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा, बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। ये तावीज के चक्कर में बेवकूफ बनने वाली लड़कियां, इन सबको एक भाई का पैगाम है अपनी बहनों के लिए। एक किसी मियां के तावीज की जरूरत नहीं है। जब शौहर घर में आया करे तो सैयदा फातिमा की तरह मुस्कुरा के सलाम कर दिया कर, इंशाअल्लाह सारे तावीज एक तरफ और नबी की बेटी फातिमा का फैजान एक तरफ। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सैयदा पाक सैयदा फातिमा, तो जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, आखिरी बात कर रहा हूं। और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो। और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो। है मौला अली, हदीस पूरी कर दूं? मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर गया तो मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। क्या कर दिया? बोलो। कहते सलाम कर दिया। मैंने कहा फातिमा बड़ी भूख लगी है। कहते पानी लेके आई। मैंने कहा प्यास नहीं, भूख लगी है। वो अंदर चली गई। मैंने कहा खाना, वो नहीं आई। फिर मैंने कहा फातिमा खाना, फिर वो कहते फिर 3 बार आवाज दी, जोर से आवाज दी ना, तो किसी के रोने के अंदर आवाज आई। मैं अंदर गया तो मैंने कहा दोनों आलम की, मैंने देखा कि दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी हुई रो रही है। मैंने देखा फातिमा को रोते। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा, क्यों रो रही है? कहने लगी मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरा शौहर खाना मांग रहा है। मैं खाना, क्या तरीका है? कहते मौला अली क्यों? का जब आप गए थे तो कई दिन का फाका था, आज भी घर में बच्चे कई दिन से भूखे हैं। तो मौला अली मैं रो दिया। मैंने कहा फातिमा तेरा जवाब नहीं, आपका क्या जवाब हो सकता है? ये नहीं कहा घर रख के चले गए थे क्या जो मांग रहे हैं खाना? कहते मैंने फिर कहा फातिमा से मुझे बता देती तो कहते फिर ऐसा लफ्ज कहा, फिर मैं और रोया। मैंने कहा फातिमा बताया नहीं आपने? कहने लगी मेरे अब्बा ने कहा था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते मेरे पास कुछ नहीं था। फिर फातिमा और रोई। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? कहने लगी मेरे सरताज आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा ने 16 दिन से कुछ नहीं पकाया, मेरे अब्बा के घर में चूल्हा नहीं जलाए। कहते मैं रो दिया। कहते मौला अली मैं जो है ना वो बिल्कुल थका हुआ था, मगर यहूदी के घर गया, मैं कहा मुझसे कोई काम ले ले। उसने कहा पानी दो। मौला अली, मजदूर को बुरा ना समझा करो, मजदूरी मौला अली की सुन्नत है। कहते मैंने पानी दिया, मैंने बाग को पानी दिया। अभी अपना दिल थोड़ा ना करना, किसी अमीर की शान को देख करके दिल थोड़ा मत करना, गरीबी तो अली के घर से पली है। मजदूरी करना बहुत अच्छा काम है, मजदूर की कमाई बहुत बेहतरीन होती है। अल मौला अली फरमाते हैं मैंने जो है ना वो रस्सी से निकाला। क्या पानी मैं निकाला? कहते मैंने 3 मशकीज़ें निकाले कि मैं थक गया। फरमाते फिर मैं हुजूर की याद आई तो पूरे दिन मैं निकालता रहा, शाम हो गई। कहते जब शाम हुई निकालते निकालते कहते मैं फिर 17 निकाल पाया था। 17 खजूरें उसने अजवा दी, एक डोल पर एक खजूर दी। 17 खजूरें लाके हुजूर की बारगाह में या रसूल अल्लाह। सरकार ने कहा अली तुम आ गए खैरियत से? जी। सरकार ने फरमाया तेरे बच्चे भूखे हैं, हसन हुसैन तेरी बीबी फातिमा वहां लेके नहीं गए? मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे अपने बच्चों से बीबी से ज्यादा आपसे मोहब्बत है मेरे आका, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ दी, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी अली से राजी हो जा। इजाबत का चेहरा, इनायत का जोड़ा।
दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, ऐसी मेरे नबी पाक ने दुआ दी। हजरत अली कहते फिर कहा अली चल तेरे घर चलते हैं। कहते फिर तेरे बच्चों के साथ खाएंगे। कहते हसन को उठाया, इतने कमजोर थे उठा नहीं जाता था। कहते नाना ने निकाल के खजूर के अंदर से गुठली और मुंह में नवासे के देते थे, नवासा हल्के हल्के खाता जाता था। मैं अपनी आंखों से देखा था कि हुजूर की मस्जिद में, मस्जिद नबी में एक दिन में एक अफ्तार में 5-5 लाख लोग इफ्तार करते हैं। एक दिन में हुजूर 5 लाख लोगों को खिलाते हैं। और आपको पता है पहली उम्मतें गुनाह करती थी, उनका रिज़्क रोक लिया जाता था, फाके मरती थी फाके। मगर हम लोगों के लिए हुजूर ऐसी दुआ करके गए कि हमारे चूल्हे जल रहे हैं, वरना हमारे इस अमाल इस लायक थे। बताओ खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मेरे नबी ने पेट पे पत्थर बांध बांध के पूरी पूरी रात जिस उम्मत को याद किया, जिस उम्मत के लिए दुआएं की, आज वो उम्मती सारे काम करता है। फेसबुक 3-4 घंटे चला लेता है, मगर 100 बार मेरे नबी पर दुरूद नहीं पड़ता। बड़ा अफसोस है उस उम्मती पर, छोड़ के आपका दामन रहमत। आका हमसे भूल हुई, खो चुके अपनी कदर व कीमत। आका हमसे भूल हुई, आज हुजूर को हम छोड़ चुके हैं। नौजवानों कम से कम 100 बार दुरूद पढ़ने की नियत करो कि हम 100 बार जरूर दुरूद पढ़ेंगे, अपने नबी को याद करेंगे। हम मर के भी तो हुजूर को मुंह दिखाना है ना। ये क्या जिंदगी हमने बना रखी है। मौला अली कहते हैं फिर हुजूर ने फातिमा को देखा, चादर फटी हुई थी। कहा मेरी बेटी फातिमा चादर फटी से अपना दिल थोड़ा मत करना, तेरी चादर सब पे रखने की दुआएं जन्नत की हरहूर ये करती है, हरहूर करती है। इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी अपने हाथ से जो रोटी बनाती थी, अपने हाथ से झाड़ू लगाती थी, कुएं से पानी भर के लाती थी, मगर जबान से कुरान की तिलावत करती थी। उम्मे सलमा सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती और औरतें मदीने में लोरियां देती थी, मगर फातिमा अपने बच्चों हसन हुसैन को कुरान सुनाती थी। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई फातिमा के साथ, तो मैंने कहा फातिमा मैं ऐसा कुरान पढ़ता हूं कि एक पांव रखता हूं रकाब पर और घोड़े पे बैठने से पहले पहले कुरान पूरा कर लेता हूं, कुरान पूरा कर लेता हूं। कैसे मौला अली कुरान पूरा कर लेते हैं? एक पांव रकाब पर और जीद पे बैठने से पहले पहले कैसे कर लेते हैं? जरा गौर तो करें। सैयदी आला हजरत को किसी ने लिख दिया कि आप हाफिज हैं, आपको ये बात लग गई। आपने मियां देखे मगरिब से असर से मगरिब तक जो वक्त होता है उस वक्त में कुरान याद करना शुरू किया और तकरीबन मियां 8 या 9 घंटे में कुरान का हाफिजा कर लिया। 8 या 9 घंटे में अगर आला हजरत कर सकते हैं तो मियां फिर उनका आका मौला अली भी कर सकता है, मौला कायनात भी कर सकते हैं। जरा गौर तो करो। पूछा मौला अली कह लगे फातिमा मैं ऐसा कुरान पढ़ता हूं कि अपना पांव एक रकाब पे रखता हूं, घोड़े पे पूरा बैठने से पहले मेरा कुरान पूरा हो जाता है। आप कैसे कुरान पढ़ती है? तो फातिमा ने कहा मेरे सरताज मैं चक्की चलाती हूं, चक्की के अंदर दाने रखती हूं, एक चक्कर पूरा नहीं होता मेरी चक्की का कि फातिमा की नबी की बेटी का कुरान पूरा हो जाता है। जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन फैज़ाने अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। हुसैन ने ऐसी कुरान पढ़ दिया और पहले उनकी मां ने कुरान पढ़ा है। नौजवानों की बार की समातों के